Assalamu alaikum. We are discussing electoral politics. It is in political science for class 9th. We have defined what we mean by electoral politics. Electoral politics means the politics which involves competition among political parties, competition among candidates to win the election. So, in electoral politics, we talk about elections. We must know that elections are held in democratic countries. Without elections, democracy is not possible because we know this modern democracy, the representative democracy. People represent their representative who rule on behalf of the people. This is a system, that system of representative democracy, because we know these countries are now very populous countries, and also jurisdiction is very vast. So there are vast countries. So direct election, direct democracy is not feasible. It is not possible as well. So we need to know that elections are held in both democratic countries and also in non-democratic countries. Now the difference, what distinguishes the democratic election from the non-democratic election, right? So what makes an election a democratic one? What are the conditions for a democratic election? What are the minimum conditions of a democratic election? So the requirements which makes an election democratic, और इसमें हम देखेंगे कि जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव जो होते हैं, डेमोक्रेटिक जमहूरी मुल्क में और गैर जमहूरी मुल्कों में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन होते हैं, उनमें जो फीचर्स हैं, इनमें जो इलेक्शन के लिए जो मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं भी हो सकते हैं। लिहाजा डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन जो है, इलेक्शन के लिए जो मिनिमम ये रिक्वायरमेंट, मिनिमम कंडीशंस है, वो होना लाजमी है। अब जाके हम कह सकते हैं कि ये एक जमहूरी मुल्क है, क्योंकि इलेक्शन सिस्टम जो है इसमें ये एक जमहूरी तर्ज अमल से चल रहा है। तो इसमें जो कंडीशंस है, नंबर 1, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। सो जो लोग हैं, लोगों को मतलब ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को मुंतखब करे, ठीक है। तो उसमें हमने देखना है कि हर एक को एक वोट होना चाहिए, और होता भी है, ये मिनिमम कंडीशन है इलेक्शन के लिए कि एवरी पर्सन हैज़ 1 वोट एंड हिज वोट इज ऑफ इक्वल वैल्यू। तो जो वोट है एक ही होता है, और सब वोटों का जो वैल्यू है वो बराबर, यानी किसी का वोट ज़्यादा कीमती नहीं है। सब जो लोग हैं उनके जो वोट्स हैं, ठीक है, हर एक बंदे को एक ही वोट है और सबका वोट बराबर है। ये एक कंडीशन है इलेक्शन के लिए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। नंबर 2, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। इस इलेक्शन में जो पार्टीज हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज we cannot have electoral competition, we cannot have political competition. So for that, जो parties हैं या candidates हैं, they should be free to contest election. उनको कोई दबाव या प्रेशर, किसी एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर वो नहीं होना चाहिए। वो फ्री, बिल्कुल आज़ाद होने चाहिए कि आज़ाद तरीके से वो इलेक्शन जीत पाए या इलेक्शन में हिस्सा ले पाए। तो उसमें जो नेक्स्ट कंडीशन है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए, वो ये है कि पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। वो फ्री होनी चाहिए, वो किसी कैंडिडेट फ्री होने चाहिए, किसी पार्टी के दबाव में नहीं होने चाहिए। रेगुलर इंटरवल्स, डेमोक्रेटिक इलेक्शन की एक और कंडीशन है, वो ये है कि इलेक्शंस जब एक बार हुए तो उसके बाद कुछ सालों के बाद, यानी रेगुलर इंटरवल इलेक्शन में होने ज़रूरी है। ये 4 साल 5 साल ये होना ज़रूरी है, लाजमी। अगर नहीं होगा तो फिर ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें रेगुलर इंटरवल का होना ज़रूरी है।
नंबर 4, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। यहाँ पे ये बहुत ही नहायत ही अहम बात आ गई कि जो कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को लोग चाहेंगे, प्रेफर करेंगे, वही मुंतखब होना चाहिए। मसलन कि अगर लोग किसी कैंडिडेट को मतलब प्रेफर करते हैं, उसको चाहते हैं, उसको अपना वोट देते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट रियलिटी वो कैंडिडेट इलेक्शन नहीं जीता है, इलेक्शन में वो हारता है, तो हमें पता चलता है कि ये जो इलेक्शन है ये सही नहीं हुआ है, इसमें गड़बड़ हुई है। लिहाजा ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस ये क्योंकि हमें ये पता चलता है कि लोग रुझान पता चलता है लोगों का कि किसकी ओर, किस पार्टी की ओर है, किस कैंडिडेट की ओर है, तो लिहाजा उसी कैंडिडेट को इलेक्शन में फ़ायदा मिलना चाहिए जिसके साथ लोग हैं। ठीक है, तो इसमें कोई माल प्रैक्टिस वगैरह उसकी गुंजाइश नहीं है। So it is also a condition that a candidate preferred by people should get elected. Number 5, elections should be conducted in a free and fair manner. यानी कि इलेक्शन जब होंगे इसमें कोई किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक आज़ाद फ्री एटमॉस्फेयर में होने चाहिए। तो इसमें जो लोगों की जो राय है वो सामने आनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की माल प्रैक्टिस, मसल पावर, मनी पावर, ये इसमें अलाउड नहीं है। अलाउड क्या मतलब, ये टोटली इसके स्पिरिट के खिलाफ है, इलेक्शन के स्पिरिट के खिलाफ है। लिहाजा इन चीज़ों का जब हम देखते हैं इलेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि दिस इलेक्शन इज ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन की जो क्वालिटीज़ हैं, ये दो चार पांच क्वालिटीज़ हैं, ये कंडीशन है, ये जब हम किसी इलेक्शन में देखते हैं तो हम कहेंगे ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी मुल्कों में इलेक्शन होते हैं, लेकिन ये चीज़ें एबसेंट होती हैं वहाँ पे, ये चीज़ें वहाँ पे एबसेंट होते हैं। लिहाजा उन इलेक्शन को, मतलब जिन इलेक्शनों में ये चीज़ें अवेलेबल, ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं, तो वो इलेक्शन जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन हम कहलाएंगे उस इलेक्शन को। तो लिहाजा these simple and easy conditions are to be fulfilled. If they are not fulfilled, then an election is not a democratic election, it's a non-democratic election. तो अब यहाँ पे एक और नुक्ता मेरे लिए उभरा, वो ये है कि जो हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करें, क्या आपको लगता है इस पॉलिटिकल कंपटीशन गुड और बैड? पॉलिटिकल कंपटीशन जो हम देखते हैं एक मुल्क में, पार्टीज के माबेन एक पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, अपने कैरियर को लेके, अपने पार्टी के फ्यूचर को लेके एक पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन होता है पार्टीज में। ये नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे होता है ये पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन ठीक है? क्या इज इट गुड? हम इसको अब इसके मेरिट्स पे हैं, डिमेरिट्स पे हैं। इसके पहले मेरिट्स हम देखते हैं, ये इसलिए गुड है, मतलब ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है एक मुल्क के लिए ये फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है? देखो, हम एक ये तस्वुर करेंगे, एक सूरत हाल, मतलब जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ हैं, ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और ये सब पार्टीज, इनकी क्या कोशिश रहेगी? इनकी कोशिश रहेगी कि लोगों को, मतलब अपना जो मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुतासिर करे। तो वो उस अंदाज में जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, इससे डेवलपमेंट हो जाते हैं मुल्क में, इससे मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब पॉलिटिकल कंपटीशन, हम अपने लेवल पे बात करेंगे कि अगर हम एक क्लास में हैं, बच्चों से कहेंगे कि आपका एग्ज़ाम है और आप जो एग्ज़ाम में अच्छा करेगा वो, उसको हम इनाम देंगे, तो सब बच्चे जो हैं वो अपनी तरफ से कोशिश में लगेंगे कि नहीं, हमें ही, मैं ही ये इनाम हासिल करूँ। तो इस तरह कंपटीशन इनमें पैदा हो जाएगी, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन से क्या है, वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, और इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि स्कूल का जो आउटपुट है वो अच्छा निकलेगा। ठीक है, इसी तरह जो हम देखते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन, जब एक मुल्क में बहुत सारी पार्टी एक दूसरे के मतलब मुखालिफ एक कंपटीशन में पढ़ते हैं, और इससे मुल्क का फ़ायदा होता है। लेकिन इसका जो डिमेरिट है पॉलिटिकल कंपटीशन का, वो ये है कि लोग फिर इसमें डिसयूनिटी हो जाती है लोगों में, एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी को इल्ज़ाम देते हैं और एलिगेशन लगाया जाता है, इससे फैक्शनलिज्म मुल्क में पैदा होता है, और ये चीज़ें हमने देखना है। इसमें फिर हम देखते हैं कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ का या कैंडिडेट्स का वो डर्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी।
تو یہ ڈیمیریٹس جو ہے بچانے کے لیے ہمیں کیا ہے کرنا ہے، کیونکہ اٹ از نیسسری ٹو ہیو پولیٹیکل کمپٹیشن، لہٰذا لیکن ان ڈیمیرٹس کو دیکھتے ہوئے ان کو بچانے کے لیے ان ڈیمیرٹس سے اپنے جو لوگ ہیں، اپنے جو پارٹیز ہیں، ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی جو یہ ہے ان کو نالج، ان کی نالج امپروو کرنی ہے، اور لیڈر کا جو پولیٹیکل کریکٹر ہے اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو اٹ از sufficient فار ٹوڈے. Tomorrow we will discuss our system of election, that is what is our system of elections. Thank you.